मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। पिछले मैसेजों में सिमरन को कैसे तवज्जो दें, मन सिमरन कैसे करेगा, उससे सिमरन कैसे कराएं, इस विषय पर हमने विचार रखे और संगत ने महसूस भी किया होगा कि हमें मालिक के वचनों को मान के सिमरन कैसे करना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा उस कुल मालिक का हुक्म है उसमें थोड़ा सा और विचार करेंगे कि जब हम सिमरन को करेंगे, जब मन टिक कर सिमरन करना शुरू करेगा, शरीर बेसुधी में जाएगा और रूह चेतनता में आएगी, तो हमें सबसे पहले क्या महसूस होगा? जब हम अज्ञानता के अंधेरे से निकल के और ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाएंगे, जब हम उस प्रकाश को अपने सामने महसूस करेंगे, उस आवाज़ को मालिक हमारे सामने खोलेंगे, तो सबसे पहले उनका हमें एक वरदान मिलेगा, वो होगा अभयदान। यानी हम निर्भय हो जाएंगे। अब अज्ञानता में हमें भय देखो कितने सारे हैं। हर कदम का भय, अपनी प्लानिंग फेल होने का भय, जीवन में असफलता का भय, भविष्य में क्या होगा नहीं पता इसका भय, और सबसे बड़ा भय इस दुनिया को छोड़कर जब हम जाएंगे तब हमारा क्या होगा इसका भय। ये सारे भय परमात्मा निकाल देगा, हमें अभय दान देगा। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, डरता रहा मौत और दुख से, अभय दान दिलवाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बड़ा आसान कर दिया आपने। आप कहते हैं गुरु मोहे अभय दान दिलवाओ। हे परमात्मा, हे सतगुरु, आप मुझे अपने उस सच्चे रूप का दीदार बख्शो और मुझे इस अज्ञानता के भय से निकाल के मुझे निर्भय कर दो। जपजी साहब में भी एक जगह जिक्र आता है, निर्भैर निर्भो अजूनी साहिब, कि वो जब हम अंतर में धसेंगे, उस असल की जब पहचान आनी शुरू होगी, तो सबसे पहला गुण हमारे अंदर आएगा निर्भयता का। कोई डर नहीं होगा। सबसे अधिक जीव आत्मा को जो डर है वो अज्ञानता का ये है कि जिन चीज़ को वो देख रही है, जिस दुनिया को वो देख रही है, उसे असल मान रही है। जो सत्य है उससे वो अभिज्ञ है, अनजान है। उस सत्य को जानने के लिए हमें अपने सिमरन को पकाना पड़ेगा। पकाने का भाव है कि मन से करवाना पड़ेगा। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी इसमें सफल होंगे। कुछ मालिक के प्यारे जो अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके सब कुछ मालिक को सौंप कर करेंगे, वो अवश्य पूर्णतः रूहानियत का हिस्सा बनेंगे। वो उस अभय दान को जरूर प्राप्त करेंगे, अपनी पहचान जरूर कर पाएंगे। जो अनबैलेंस रहेंगे, जो एक
कार्रवाई टाइप में करेंगे, एक नौकरी समझ के करेंगे, ड्यूटी समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी को छोड़ेगा। यहाँ से सबने जाना है। बस एक का जाना ऐसा है जिसे महसूस हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, और एक सारी उम्र अज्ञानता के डर में रहेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बाबा जी अक्सर कहते हैं सभी को मालिक लेने आता है, मगर पहचान की कमी है। हमें पहचान करनी है। जब हम उस पहचान को करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें भय खत्म हो जाएगा, हम निर्भय हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें, परमात्मा हमें सबसे पहले जो देता है वो निर्भयता देता है। क्योंकि जब हम अंदर जाके उस परमात्मा को अपने अंतर में महसूस करते हैं, उस असल के साथ जाके जब वो ज्ञान का पुंज हमारे सामने प्रकट होता है, तो हमारा जो भय है कि यहाँ से निकल के हमें कहाँ जाना है, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इस दुनिया के जो लोभ है, प्रलोभ है, जो ईर्षा द्वेष है, जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हमारे अंदर वही गुण आने शुरू हो जाते हैं जो परमात्मा के हैं। परमात्मा में कौन कौन से गुण हैं? जब जी साहब बिल्कुल खुल के कह रही है कि वो निर्वैर है, दयालु है, कृपालु है, निडर है, निर्भय है, अजन्मा है। पर जब हम उस लक्ष्य को पाएंगे तो हम भी अजन्मे हो जाएंगे, फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मगर इसको पाने के लिए हमें इतनी तवज्जो देनी पड़ेगी कि उस परमात्मा को हमारी सुध आए। हम तो परमात्मा को रोज़ याद करते हैं, हम तो सतगुरु को रोज़ याद करते हैं, गुरु हमें याद करें। हमारे डेरे के अंदर कितने कितने उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पे मास्टर जी को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे मालिक के कितने प्यारे प्यारे हैं। संतों को छोड़ के और भी जो उनके प्यारे हैं अनेकों हैं। भाई मंगाराम बाबा, दादा भवानी साहब, अपने जिन्होंने डेरा धंधन सतगुरु बनाया, मस्ताना साहब, कितने मालिक के प्यारे हुए जिन्होंने अपने आप को गुरु को सौंप दिया। जब गुरु को आपने सौंपा तब उन्हें क्या प्राप्त हुआ? गुरु उनमें समा गया। ये अवस्था करनी से मिलेगी। लफ्जों से हम सुनकर अमल करने की जब कोशिश करेंगे तो हमें ये अवस्था जरूर प्राप्त होगी। हमारा सतगुरु बहुत बड़ा है। वाणी में एक जगह आता है, मन क्यों बैराग करे सतगुरु मेरा पूरा। मगर इस पूरे का पैरामीटर तो एक ही है ना, कि हम अंदर जाके उस चीज़ को महसूस करें, कि आपकी जो युक्ति है उस युक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अंतर में जाएं। मगर अंतर में भी जाने के लिए हमें उस परमात्मा को हिलाना पड़ेगा। उस दरवाजे को हर वक्त हर समय खटखटाना पड़ेगा। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, हर रटू न नाम जपू मुक्ते कहूँ न राम, मेरा हरि मुझको जपे तब पाऊँ विश्राम। कि इतनी ज़्यादा ललक, इतनी ज़्यादा खिंचाव अपने अंतर में करें कि मालिक 7 समुंदर पार बैठा हो तो भी उसकी नजरे करम आकर टिके। हम सब जानते हैं कि शेख फरीद साहब के शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। जब उन्होंने ही उन्हें दिल्ली भेजा, लेकिन जब उनको खुद को जाने का समय आया, इस दुनिया से अपने आप को ज्योति जो समाने का जब मौज उठी, तो एक दिन वो उदास बैठे थे। तो संगत ने पूछा, गुरु साहब कैसे बैठे हो? आपने कहा, सेवक की याद आ रही है।
ऐसी याद, ऐसा खिंचाओ। निजामुद्दीन औलिया के खुद शिष्य थे अमीर खुसरो, हम सब जानते हैं। आपने अपनी संगत को कहा कि इसकी मज़ार मेरे साथ बनाना, वरना ये कब्र फाड़ के आ जाएगा। ऐसा प्यार, प्यार के अंदर लफ्जी या दिखावा नहीं होता। प्यार प्यार होता है, प्यार में कोई पैरामीटर नहीं होता। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, माँ अपने बच्चे को प्यार में क्या क्या बोलती है, लेकिन प्यार बता नहीं सकती, जता नहीं सकती। प्यार जताने का तरीका करनी है। माँ अपने बच्चे के लिए रातों जगती है, खुद गीले में सो के उसे सूखे में सुलाती है। वो रोता है तो खुद रोती है, वो हंसता है तो खुद हंसती है। ये प्यार है। स्वामी जी ने तो कहा है, गुरु के साथ भी हमारा ऐसा प्यार होना चाहिए जैसे माता सुत प्यार। गुरु की बात ऐसी लगती है जैसे बच्चे की तोतली भाषा। ऐसी अवस्था कब आएगी? जब ये मन सिमरन करना शुरू करेगा, बर्तन साफ होना शुरू होगा। और जब अभयदान आएगा, जब हमारे अंदर अभयदान आएगा, इसकी पहचान देखिए। कितने दृष्टांत मिलते हैं, अपने गुरु के नाम पर कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। क्या हम उस कुर्बानी को देने को तैयार हैं? हमें रूहानियत तो वो सच्ची चाहिए, निरोल रूहानियत की डिमांड है हमारी, लेकिन कुर्बानी हम करते हैं? क्या गुरु के प्रति हमारी कुर्बानी है? क्या गुरु के प्रति इतना प्रेम है कि मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभु मेरा? क्या ऐसी अवस्था है हमारी? तो ऐसी अवस्था है कि सब कुछ कह सकते हैं कि सब तेरा तेरा तेरा, मगर मुट्ठी खुलती ही नहीं। अरे भाई, दुनिया की दौलत नहीं मांग रहा वो आपसे, बाल बच्चे नहीं मांग रहा वो आपसे, मगर आप जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहे। फिर बाकी तो क्या परमात्मा से हम लेन देन कर सकते हैं? परमात्मा के प्रति जब इतना प्यार दिखाते हैं तो भौतिक चीजों पर इतनी आस्था क्यों? हमारी हालत तो ये है कि हम किसी कोई प्यासा हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए, हम पानी की ना पूछें। झूठे मान, झूठे स्टेटस, झूठी जात, झूठे धर्म के चक्कर में लग के परमात्मा की भक्ति से बेमुख होकर बैठे। ओ भाई, वाणी कह रही है, नाम सच जग झूठ है, नाम सच जग झूठ है। फिर जग के कौन से धर्म, कौन से रिश्ते, कौन सा स्टेटस है जो साथ लगेगा? जिसने साथ निभाना है, अगर उसे ही हमने ये नहीं जताया कि तू मेरे संग खड़ा हो, तो भाई किस मुख से कहेंगे उसको कि तू मेरे संग खड़ा हो? करनी कितनी है हम सबको अपनी अपनी पता है। लफ्जों के सहारे हम परमात्मा को मनाना चाहते हैं। हम उसके सामने ये दिखावा करते हैं कि हम तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। वो भाई कहने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे सतगुरु भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक लड़का और एक लड़की भी किसी से प्यार करते हैं तो रातों जाग के इंतजार करते हैं। एक झलक देखने के लिए लड़का या लड़की दूसरे के दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं। हमारा प्यार तो उतना भी नहीं है भाई। मैं एक बार मौका मिला मुझे एक संत के दर्शन करने का, बड़े प्यारे संत थे। आपने से कुछ वार्तालाप हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हमें संतों से कितना प्रेम करना चाहिए जो वो राजी हो जाए। तो आपने जवाब दिया, मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी लज्जा आ रही है। आपने कहा कि हम अपने घर के डोगी जितना भी प्यार नहीं करते, अगर इतना भी करें ना तो नहीं जाने दे वो हमें न कहीं और।
हमारी हालत तो ये है कि हम संतों से भी प्यार स्वार्थ से कर रहे हैं। फिर कहाँ सिमरन बनने लगा भाई, कहाँ अंदर जाने लगे, फिर किस झूठी तसल्लियों में बैठे हैं हम। तो संतों और महात्माओं के प्यार को अगर हमें समझना है ना, तो हमने सब कुछ उनको देना है, मन तन तेरा धन भी तेरा। आरती में एक जगह आता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारी हालत क्या है हम जानते हैं। कहाँ मालिक की भक्ति की आस लगा के बैठे हैं, क्यों झूठी तसल्लियों में बैठे हैं भाई। अगर हम किसी को 2 रोटी नहीं खिला सकते, 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते, किस झूठी तसल्ली में बैठे हैं। ये साडा गुरु भाई है, आओ भाई साहब पानी पियो चाय पियो, केड़ा केड़ा रिश्ता भाई। परमात्मा के तो सब हैं। कौन परमात्मा, कौन सा ऐसा रूह है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे किसी और ने बनाया हो। एक से मोहब्बत एक से नफरत कैसे हो सकती है। वाणी तो साफ कह रही है, निर्बैर। अगर हमने भक्ति करी है तो बैर किससे हो सकता है। अगर हम सिमरन करते हैं तो नफरत किससे कर सकते हैं। और बाबा जी के मुखारबिन से तो मैंने कई बार सुना है, मालिक कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी से भी अगर हम नफरत करते हैं तो खुद खुदा से नफरत करते हैं। नफरतें तो इतनी डाल रखी हैं, भक्ति का सहारा लेके बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? विचार करना भाई। अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति का हवाला लेके बैठे हो ना, तो भाई दिल को क्लीन करो, दिल में उस दिलवर को रखो। और वो दिलवर सबसे मोहब्बत करता है। जब वो सबसे मोहब्बत करता है तो हमें भी सबसे मोहब्बत करने का हुक्म देता है। और जब हम उस सिमरन को निभाते हुए अंतर में जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी। सब तेरे, तेरा बाणा मीठा लागे, बावे किसी रूप में रखो मालिक, मैं तो तेरा जड़ खरीदूं। सिर्फ लफ्जा लफ्जा हैं भाई, लफ्जा लफ्जा। जिन्होंने निभाया, जिन्होंने किया, सो गए मशक्कत पार गाल। कहीं ऐसा ना हो कि जो सतगुरु कहते हैं ऐसा हमारे साथ बने। मालिक सबको पार लेके जाएं। मगर इस जीवन में अगर हम इस अज्ञानता से अलग होना चाहते हैं, इस डर से अलग होना चाहते हैं, तो सिमरन को जिम्मेदारी के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। आगे फिर मैसेज डालेंगे जो सतगुरु का हुक्म होगा। आज थोड़ा सा हुक्म मालिक का यही था कि थोड़ा टाइट करके बोलना, तो मैं क्षमा याचना भी चाहूँगा संगत से। अगर मेरी कोई बात गलत या बुरी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। राधा स्वामी।